है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और अब हम आपको बताएंगे कि कमोडिटी मार्केट में इस वक्त किस तरह की हलचल है। पूरा अपडेट आपके सामने लाके रखेंगे। साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिहाज से ट्रेडिंग के मौके कहां पर नजर आ रहे हैं, इन सब पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो एग्री कमोडिटी, नॉन एग्री कमोडिटी से जुड़ी हर छोटी छोटी बारीकियों को हम इस शो में समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ साथ देश भर की मंडियों का भी अपडेट आपके सामने लेकर आते रहेंगे। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं अब तक की बड़ी बातों पर कमोडिटी मार्केट की। और सोने चांदी से शुरुआत करें तो आज हम देख रहे हैं कि सोना दायरे में कारोबार कर रहा है, 52,700 के करीब है। लेकिन कॉमिक्स पर हम देख रहे हैं कि सोना अच्छी मजबूती के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहा है। चांदी में हल्का दबाव है, 61,800 के पास करीब 0.25% की कमजोरी इस वक्त चांदी में देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे तो कॉमिक्स पर चांदी में मजबूती इस वक्त दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कच्चे तेल की, तो यहाँ पर आज हल्की तेजी देखने को मिल रही है, करीब ½ की। ब्रेंट $85 के करीब इस वक्त कारोबार कर रहा है, तो कीमतों में हल्की रिकवरी इस वक्त देखने को मिल रही है। MCX क्रूड पर बात करेंगे तो 6,450 रुपए के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है MCX पर। नेचुरल गैस यहाँ पर कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है और 585 रुपए के नीचे इस वक्त कारोबार का हो रहा है नेचुरल गैस में। अब बात करें अगर बेस मेटल की, तो बेहद ही एक दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है मेटल स्पेस में। 0.25% की तेजी के साथ इस वक्त जिंक तो 263 रुपए के करीब है। वहीं कॉपर में हल्की तेजी देखने को मिल रही है, करीब 678 के आसपास कॉपर का कारोबार कर रहा है। और एल्यूमिनियम और लेड में भी एक फ्लैटिश सा ही कारोबार आज देखने को मिल रहा है। चलिए ये तो बात हुई कमोडिटी मार्केट की, लेकिन एग्री कमोडिटी पर नजर डालें तो मेंथा ऑयल इस वक्त करीब 1.5% की तेजी के साथ 960 के ऊपर कारोबार कर रहा है। कॉटन कम का सप्लाई से सपोर्ट के जरिए इस वक्त हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती है इस वक्त और 31,750 के ऊपर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है कॉटन में। मसालों में हम देख रहे हैं कि चौतरफा बिकवाली इस वक्त देखने को मिल रही है। हल्दी कमजोर है इस वक्त 7,350 के पास। जीरा में भी इस वक्त ज़्यादा बुआई के चलते यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है और 500 के नीचे लेवल्स फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं धनिया में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी वीकनेस है, 10,000 के पास कारोबार कर रहा है, करीब 1% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो यह है कमोडिटी और एग्री कमोडिटी में एक्शन हमने आपके सामने रखा। इस बीच हम आपको बीच में वहाँ यहाँ टाइम्स नाउ समिट भी हो रहा है और वहाँ पर हमारे साथ दिग्गज कॉर्पोरेट और बिग वॉइसेस भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, तो बीच में हम आपको वहां पर भी लेके चलते रहेंगे। जिस तरह के अपडेट वहां से आ रहे हैं उस पर हमारी कवरेज लगातार बनी हुई है, तो बीच में हम वहां पर भी आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन चलिए मार्केट पर अगर आप वापस लौटे तो इस वक्त कमोडिटी मार्केट में काफी ज्यादा मिला जुला कारोबार इस वक्त होते हुए दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट को भी शामिल करने का वक्त है। हमारे साथ इस वक्त जतिन त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं LKP सिक्योरिटी से। जतिन, थैंक यू सो मच ईटी नाउ प्रदेश को समय देने के लिए। क्या व्यू बन रहा है आपका ओवरऑल? पहले तो शुरुआत सोने चांदी के ही चाल से करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी मिला जुला रुझान है इस वक्त। सोने में दायरे में कारोबार है, लेकिन दूसरी तरफ कॉमिक्स पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। ओवरऑल आगे की चाल आप कैसे देख रहे हैं? सोने चांदी दोनों में अपनी रणनीति शेयर करिए। मॉर्निंग। जिस तरह से देखिए मार्केट का जो रुझान है फिलहाल MCX बोर्ड पर जो ये वीकनेस है, क्योंकि रुपया जो है थोड़ा सा तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। डॉलर के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नरमी है, तो उसके कारण हम देख रहे हैं कि जो USD INR पेयर है वो कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। उसके चलते हुए MCX गोल्ड और MCX सिल्वर पर थोड़ी बहुत ट्रेडिंग जो है वो वीकनेस की लग रही है। मार्केट का पूरा ओवरऑल सिनेरियो देखे तो मुझे लग रहा है रेंज बाउंड मार्केट है फिलहाल गोल्ड के लिए, जहां पर 52,000 जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ रहेगा और साथ ही साथ में 53,000 जो है वो एक रेजिस्टेंस प्ले करेगा। एज ऑफ नाउ इंटरडे ट्रेडर्स की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, क्योंकि थैंक्स गिविंग के चलते यूएस में सेशंस जो है वो क्लोज है मार्केट, तो यहाँ पर ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं देखने मिलेगी जब भी इवनिंग सेशन शुरू होता है तभी, और डे टाइम में भी ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है। तो डे ट्रेडर्स को फिलहाल जो है वो अवॉइड करना है ट्रेडिंग जो है वो, क्योंकि बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड रहेगा। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 52,800 का इंपॉर्टेंट लेवल फॉर सेलिंग,
किसी को अगर सेल करना है तो 52,800 52,750 का लेवल जो है वहां पर सेल करके चल सकते हैं। साथ ही साथ में अगर बाइंग की जो रणनीति है वो करीब करीब 52,250 से लेकर 52,300 ये जो लेवल के आसपास जब भी प्राइसेस मिले तब बाइंग करके चलना है और 52,000 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। तो दोनों तरफ की जो रेंज है इस मार्केट के अंदर दोनों तरफ के ट्रेड्स जो देखने मिल सकते हैं। यहाँ पर ये रेंज को बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल तरीके से ट्रेड करते हुए देखने का नजरिया रखना चाहिए। सिल्वर में देखने ट्रेड की देखने चाहूँ तो यहाँ पर सेलिंग साइड की व्यू जो है वो ज्यादा फेवरेबल है। जिस तरह से यहाँ पर प्राइसेस जो है वो 62,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहे हैं तो सिल्वर के अंदर रणनीति जो है वो सेलिंग साइड की ज्यादा फेवरेबल है। 61,850 के आसपास सेल करें 61,000 के टारगेट्स के लिए और 62,300 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें। स्विंग ट्रेड के हिसाब से ये कॉल है क्योंकि इंट्राडे में शायद सीमित दायरे में ट्रेड करें, लेकिन अगर इंट्राडे में ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है 61,800 के आसपास के प्राइसेस मिल जाते हैं तो डेफिनेटली सेल करके चलें। लोअर लेवल्स पर 61,300 61,400 के लेवल्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज इंट्राडे। जी सर। ठीक है, तो ये रणनीति सोने चांदी में दे दी गई है। चलिए पैनल पर हमारे साथ दो एक्सपर्ट और जुड़ चुके हैं। अमित सजीजा जी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मोतीलाल ओसवाल से, और तरुण सत्संगी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये फोन लाइन के जरिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, सबसे पहले आपके पास आएंगे। सोने चांदी की अगर बात करें तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि अब आगे के लिए जो ट्रिगर्स हैं वो काफ़ी अहम होने वाले हैं। फेड की बैठक भी होगी और आगामी होने वाली बैठक में ये माना जा रहा है कि फेड का जो रुख है वो कुछ नर्म रह सकता है, और उसी का इफेक्ट हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स में भी है। 106 के नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है डॉलर इंडेक्स, और उसी का इफेक्ट सोने में भी दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है ये जो मोमेंटम है तेजी का, ये कब तक कंटिन्यू रह सकता है? ट्रेडर्स को इस माहौल में क्या करना चाहिए? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, आपने बिल्कुल सही बताया कि जब से एक्चुअली यूएस सीपीआई डेटा रिलीज हुआ है तब से एक माहौल जो है बाय ऑन डिप का कहीं ना कहीं गोल्ड में बना है, और निचले स्तरों पे हम बाइंग जो है आकर्षित होते हुए देख रहे हैं वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में दोबारा नरमी आई है। खास करके जो परसों रिलीज हुए मैन्युफैक्चरिंग डेटा के बाद हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्शन टेरिटरी में मैन्युफैक्चरिंग गई है, जहां पर एवरेज पे 46 के रीडिंग आए हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज डेटा में। उसके बाद एक और बूस्ट हमें निचले स्तरों से गोल्ड और सिल्वर दोनों में देखने मिला है। डॉलर इंडेक्स में काफी भारी गिरावट देखने मिली है 1.5 से 2% की। तो ये माहौल जो है मुझे लगता है कि और हफ्ता 10 दिन जारी रहेगा, जहां पर गोल्ड को 52,000 के करीब के लेवल्स पे सपोर्ट मिलता रहेगा। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो आज की मैं स्पेसिफिक बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज हो सकता है कि इवनिंग सेशन में काफी सुस्त कारोबार रहे, वॉल्यूम काफी ड्राई रहे। लेकिन 2 से 3 सेशन की बात करें तो 52,400 से 300 की जोन में मेरा मानना है कि बाइंग एक्यूमुलेशन दोबारा करना चाहिए। हालांकि इमीडिएट तौर पर 52,800 से 850 का ही व्यू आ रहा है, लेकिन एक इमीडिएट अपसाइड मूव 2 से 3 सेशन में गोल्ड में, और सिमिलरली अगर 61,600 से 400 के रीजन में चांदी एक्यूमुलेट किया जाए तो 62,500 से 600 तक के एक इमीडिएट अपसाइड मूव नेक्स्ट 2 से 3 सेशन में आपको देखने मिल सकती है। ठीक है, तो ये राय अमित की तरफ से गोल्ड सिल्वर अभी फिलहाल खरीदारी करने की ही राय उनकी तरफ से आ रही है। वहीं जतिन की माने तो सिल्वर में बिकवाली करके चलिए 61,000 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये दोनों साइड के आपको रणनीति सुझा दी गई है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर रणनीति बना सकते हैं। एक बार आपको सोने का हाजिर भाव भी दिखा देते हैं आपकी स्क्रीन पर। अगर 24 कैरेट की बात करें तो 4,627 के पास कारोबार कर रहा है, 22 कैरेट 4,238, 18 कैरेट 3,512 और 14 कैरेट का भाव जो है वो 2,739 पर है। ये बिना जीएसटी के हम आपको ये प्राइजेस बता रहे हैं, ये एक अपडेट आपके लिए। चलिए, ये तो बात हुई सोने चांदी की, लेकिन अब आते हैं कच्चे तेल पर। और यहाँ हम देख रहे हैं कि आज हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है 2 दिनों की कमजोरी के बाद। $85 के आसपास कारोबार कर रहा है इस वक्त, $86 के करीब के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आगे के लिए यहाँ पर भी जो मंदी के ट्रिगर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बताए जा रहे हैं। एक तो चीन में कोविड को लेकर समस्या अभी भी बनी हुई है, लगातार हम पढ़ रहे हैं कि वहाँ पर कोरोना के जो स्तर है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसके चलते मांग पर असर की बात की जा रही है। उसके अलावा एक और अपडेट आ रहा है इस बीच, G7 रूसी ऑयल पर प्राइस कैप लगाने की बात कर रहा है। करीब 75 से 70 डॉलर प्रति बैरल का प्राइस कैप लगा सकता है। 5 दिसंबर को इस पर कुछ फैसला होने की तैयारी की जा रही है। तो ये कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सेंटीमेंट के लिहाज से अगर हम देखेंगे
तो यहाँ पर दबाव की वजह दिख रही है कच्चे तेल में। जतिन, इस पूरे खबर सबको आपसे एक बार समझना चाहेंगे, ये जो प्राइस कैप के बात निकल कर आ रही है, इसके मायने थोड़ा समझाइए हमें। क्या कुछ इम्पैक्ट वाकई दिखेगा अगर ऐसा कुछ होता है तो, और आगे के लिए आप किस तरह की चाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कच्चे तेल में? जब ये प्राइस कैप का जो रुझान अभी सेंटिमेंटल जो है वो प्ले कर रहा है, ऑलरेडी क्रूड के प्राइसेस में हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिनों में अच्छी खासी उसके अंदर गिरावट जो है देखने मिल चुकी है। और अगर ये प्राइस कैप अगर जो यहाँ पर फिक्स हो जाता है कि 65 to 70 या 60 से लेके 70 के बीच में जो भी प्राइस के आसपास का जो अभी सेंटिमेंट चल रहा है, तो ये प्राइसेस के लिए डेफिनेटली एक नेगेटिव जो है वो रिएक्शन रहेगा। नीजक रिएक्शन भी आएगा और प्लस साथ ही साथ में सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव रहेगा। और इसका असर हम देख रहे हैं कि मार्केट में प्राइसेस जो है वो क्रूड के हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। ये पूरा महीना जो है वो नवंबर में हमने स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखा है क्रूड के अंदर। वीक ऑन वीक बेसिस पे हर हफ्ते हमने देखा है कि 3 से 4% की गिरावट जो है वो कंटिन्यूसली देखने मिल रही है क्रूड प्राइसेस के अंदर। तो यहाँ पर नेगेटिविटी का ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू लग रहा है मुझे अभी भी। जब तक ये डिसीजन की आउटकम फाइनल नहीं हो जाती तब तक ये सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव प्ले करेगी। साथ ही साथ में आपने राइटली पॉइंट किया कि चाइना के अंदर जो कोविड केसेस का जो अभी दौरा चल रहा है उसके कारण में डिमांड को लेकर के जो चिंताएं हैं वो भी बनी हुई है। तो यहाँ पर क्रूड प्राइसेस के लिए पॉजिटिविटी कम, नेगेटिविटी जो है वो ट्रैक्शन ज्यादा है। तो सेल ऑन राइज की रणनीति ज्यादा फेवरेबल लग रही है। वीकेंड के हिसाब से भी अगर देखने जाए तो कैरी पे पोजीशन करनी आएगी वो सेलिंग साइड की ज्यादा फेवरेबल लग रही है। 6500 के आसपास के प्राइसेस अगर बाउंस दे देते हैं आज के दिन में तो बहुत ही बेहतरीन लेवल होगा मेरे हिसाब से सेलिंग करने के लिए। 6700 के स्टॉप लॉस के साथ में और लोअर लेवल्स पे 6200, 6100 ये एक स्विंग टारगेट्स के हिसाब से प्लेस करके चलना है। मेरी रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड की बनी हुई है। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी में अपनाने कहूंगा हमारे ट्रेडर्स व्यूअर्स को। या चलिए, थोड़ी तकनीकी दिक्कतों के कारण यहाँ पर संपर्क टूट चुका था, लेकिन क्रूड पर हमें राय मिली जतिन से, और अमित से भी हम वापस से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच फोन लाइन के जरिए तरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, आपसे भी राय लेना चाहेंगे कच्चे तेल पर, क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं जो कि कच्चे तेल में एक दबाव का काम कर रहे हैं। बट ओवरऑल यहाँ से ट्रेंड आपको कैसा दिखाई दे रहा है? क्या सही एंट्री पॉइंट है अगर ट्रेडर्स को यहाँ से खरीदारी करके चलनी हो तो? हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक जिस तरीके से रिसेंट 2 वीक्स के अंदर हमने क्रूड के अंदर सेल ऑफ आते हुए देखा है वो शॉर्ट टर्म में कंटिन्यू करेगा। पॉसिबिलिटी है यहाँ से फर्दर 300 से 400 पॉइंट्स का करेक्शन देखने को मिले। इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉब्ली जो WTI क्रूड के प्राइसेस हैं वो ग्रेजुअली $70 तक तो देखने को मिल सकते हैं। सो आई थिंक सेल ऑन राइज का मार्केट है, अभी वीकनेस फर्दर एक्सटेंड होते हुए देखते हैं इस काउंटर के अंदर। और किसी को अगर बाइंग की रणनीति बनाना है तो आई थिंक ये करेक्शन ओवर होने का वेट करना चाहिए। ओके, ऑलराइट, तो ये राय कच्चे तेल में आपको दे दी गई है। चलिए, इस बीच तीनों एक्सपर्ट हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और अब बात करते हैं उनसे मेटल की। मेटल में आज हम देख रहे हैं कि चौतरफा यहाँ पर सुस्ती का माहौल है। जिंक 264 के करीब है इस वक्त, और काफ़ी फ्लैटिश कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कॉपर में हल्की तेजी है, एल्यूमिनियम में भी हल्की तेजी है, लेड मामूली कमजोरी के साथ इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो ये है मुड़ा माहौल मेटल स्पेस का भी। अमित, मेटल स्पेस में क्या व्यू बन रहा है आपका, और आपका प्रेफर्ड पिक कौन से होंगे स्पेस में? जी, देखिए, डॉलर में कमजोरी के चलते और एक काफी जो एक सेल ऑफ देख चुके हैं हम पिछले हफ्ते में कॉपर में,
उसके चलते एक शॉर्ट कवरिंग मूव ड्यू बनता है, जो हमने पिछले 2 सेशंस में एक स्टेबिलिटी आते हुए देखी है कॉपर में। मुझे लगता है थोड़ी बहुत और एक्सटेंड होगी। बहुत ही बड़ा व्यू नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मेजर जो रुझान है आगे चलते हुए मैं अगर 3 से 4 हफ्तों की बात करूँ तो कॉपर में नेगेटिव इंडिकेशंस मिल रहे हैं चाइना में लॉकडाउन गहराते हुए उसके चलते। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म अगर मैं दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो 675 के आसपास बाइंग की सलाह देना चाहूँगा, और मुझे लगता है कि 683 से 684 तक के स्तर हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म यानी 2 से 3 सेशन में देखने मिलेंगे। आज का सेशन अगेन थोड़ा डल रह सकता है, लेकिन मंडे ट्यूसडे तक ये लेवल आने की उम्मीद दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो ये रहा कॉपर में खरीदारी करके चल सकते हैं आप यहाँ पर। आपसे भी समझना चाहेंगे जतिन, आपका क्या व्यू बन रहा है मेटल स्पेस में? ऑफ कोर्स चीन से जुड़ी दिक्कतें तो हैं ही एक तरफ, जो कि प्रेशर का काम कर रही हैं, बट इस बीच कहीं कोई खरीदारी के मौके दिख रहे हैं आपको, या फिर करेक्शन और गहरा सकता है? मार्केट सेंटीमेंट जो है वो प्ले कर रहा है डॉलर इंडेक्स का रुझान के कारण। हमने देखा है कि कमोडिटी प्राइसेस के अंदर एक अच्छी खासी बढ़त जो है वो नवंबर सीरीज में देखने मिली है। गोइंग अहेड दिसंबर सीरीज के अंदर थोड़ा सा साइडवेज टू रेंज बाउंड सेशंस जो है वो कंटिन्यू मुझे लग रहा है हो सकते हैं, बिकॉज हॉलिडे सीजन्स जो है वो शुरू हो रहे हैं यूएस में, यूके में। सो ये रुझान जो है कहीं ना कहीं साइडवेज गेम प्ले कर सकता है कमोडिटीज के ऊपर। डॉलर इंडेक्स के अंदर अगर बड़ी चाल जो है वो अगर आ जाए तो डेफिनेटली कमोडिटीज पे तुरंत असर देखने मिलेगा। वरना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डॉलर इंडेक्स जो है वो 103.50 103 लोअर एंड पर और 106.50 107 हायर एंड पर, इस रेंज के अंदर $3 से $4 की रेंज जो है वो इसके अंदर देखने मिल सकता है दिसंबर सीरीज के अंदर। अगर ये रेंज कंटिन्यूड रहता है डॉलर इंडेक्स के अंदर तो कमोडिटीज भी मुझे लग रहा है रेंज बाउंड रहेगी। कॉपर का इमीडिएट रिएक्शन जो है मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आना चाहिए। जब तक 685 के नीचे ट्रेड कर रहा है दिसंबर सीरीज, तब तक मुझे लग रहा है थोड़ा सा वीकनेस जो है वो यहाँ पर कंटिन्यू रहना चाहिए। सो दिसंबर की सीरीज में मैं 678 के आसपास सेल करने की एडवाइस दूंगा। 684 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें, 670 का टारगेट रखें। साथ ही साथ में लोअर लेवल्स पे सपोर्ट भी है। सो पोजिशनल ट्रेडर्स जिनको सिर्फ बाइंग का रुझान रखना है, कॉपर के अंदर व्यू पॉइंट पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, तो उनको थोड़ा वेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से 665 670 ये जो लेवल्स आते हैं वहां पर उनके लिए बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि जब तक ब्रॉडली मैं देखने जाऊं तो 650 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है कॉपर तब तक ब्रॉडली पॉजिटिव ट्रेंड है। लेकिन इमीडिएट बेसिस पे एक शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आ सकती है। सो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से सेलिंग करना है, लेकिन पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए वेट करना है लोअर लेवल्स का बाइंग। जी ऑलराइट, तो बिल्कुल, तो ये दोनों राय, दोनों तरफ की राय आपको दे दी गई है। अमित भी अभी अगर आपको खरीदारी करनी है तो खरीदारी का ट्रेड भी बता दिया गया है, लेकिन थोड़ा समय आपको देना पड़ सकता है। 675 के पास दिखे तब आप कॉपर में खरीदारी कर सकते हैं। और सेम जतिन की तरफ से भी राय है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा करेक्शन है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो कॉपर में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। तरुण, आपसे भी व्यू समझना चाहेंगे मेटल स्पेस में, आप भी क्या कॉपर में ही ट्रेड देख रहे हैं, या फिर कोई और मेटल है स्पेस में जो कि आपको पसंद आ रहा है इस पर ट्रेडिंग करने के लिहाज से? आई थिंक कॉपर साउंड्स वेरी अट्रैक्टिव। हमने देखा 660 से 707 तक काफी अच्छा रैली आया, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग हुआ। हमको ये नहीं भूलना चाहिए डॉलर इंडेक्स का जो अंडरटोन है अभी भी नेगेटिव है, एंड फर्दर अगर करेक्शन होता है डॉलर इंडेक्स के अंदर देन कमोडिटीज के अंदर फर्दर बाइंग वर्कआउट होते हुए हम देखेंगे। आई थिंक 675 रेंजेस के आसपास में कॉपर में पोजिशनली एंटर किया जा सकता है। आई बिलीव जब तक 665 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देगा, मीडियम टर्म ट्रेंड कॉपर का पॉजिटिव रहेगा, एंड ग्रेजुअली कपल ऑफ डेज से मंथ वीक्स के अंदर प्रॉब्ली हम वंस अगेन 685 से 700 तक के प्राइस आते हुए देखेंगे। ठीक है, तरुण, आपसे क्विकली कुछ एग्री कमोडिटीज पर भी राय जानना चाहेंगे। अगर कॉटन की इस बीच बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि हाजिर बाजार में मिलों की अच्छी मांग के चलते एक काफ़ी अच्छा ट्रिगर का काम कर रहा है कॉटन के लिए, और अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। करीब 0.5% मजबूत है इस वक्त कॉटन। यहाँ पर आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह का ट्रेड देख रहे हैं कॉटन में?
थिंक अभी जो डिमांड काफी अट्रैक्टिव रहेगा। लास्ट क्रॉप ईयर के अंदर हमने देखा था कि काफी कम प्रोडक्शन के चलते मिल्स तकरीबन 6 महीने नहीं चल पाई थी। अभी अग्रेसिव बाइंग डोमेस्टिक मार्केट में देखी जा रही है एंड दैट फिनोमेना विल कंटिन्यू टिल द जैन एंड। साइमल्टेनियसली दो पैरिटी ना होने की वजह से मिल्स पूरी कैपेसिटी पर नहीं चल रहे हैं, बट नो डाउट यहाँ पर अग्रेसिव बाइंग मोमेंटम जो रहेगा पीक अराइवल का जो सीजन है दैट विल कंटिन्यू। और ऐसा लगता है कॉटन 30,000 के ऊपर है ग्रेजुअली। जिस तरीके से डिमांड साइड स्ट्रॉन्ग दिख रही है हमको लगता है आने वाले समय में 34,000 से 35,000 कॉटन के प्राइस देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। और तरुण, मसाले पर क्या व्यू बन रहा है आपका? यहाँ पर भी आज हम देख रहे हैं कि कुछ वीकनेस देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो जीरा पर राय दीजिए। आज यहाँ पर 2% की वीकनेस है, करीब 23,600 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। क्या यहाँ पर दबाव और बढ़ सकता है? किस तरह के ट्रेडिंग के मौके देख रहे हैं आप जीरा में? या आई थिंक अभी मुझे ऐसा लगता है कि जीरा के अंदर ग्रेजुअली करेक्शन देखने को मिलेगा। सोइंग लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छी है और जीरा ने काफी अच्छा रियलाइजेशन दिया है, तो फार्मर के लिए काफी अट्रैक्शन सेंटर हो जाता है जीरा। तो हमें ऐसा लगता है कि ग्रेजुअली जो जीरा के प्राइसेस है धीरे धीरे करके 20,000 तक आ जाएंगे। और आई थिंक लास्ट ईयर जो क्रॉप खराब हुआ था उसकी वजह से वन साइडेड रैली आया था, दैट इज ऐसा लगता है कि ओवर हो चुकी है। तो जीरा में शॉर्ट प्ले करना चाहिए। जैसे जैसे क्रॉप का प्रोग्रेस पॉजिटिव होगा इस काउंटर में वीकनेस आते हुए देखेंगे। तो जीरा में फिलहाल शॉर्ट रहने की राय आपको दी जा रही है इस पर। अब और बाकी स्पाइसेस में क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि वीकनेस तो हम देख रहे हैं ओवरऑल मसाले में इस वक्त देखने को मिल रही है, काफी कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है यहाँ पर। और कहीं पे कोई ट्रेड देख रहे हैं आप स्पाइसेस में? टर्मरिक अगर 200-300 रुपए का करेक्शन देता है तो उसको लॉन्ग किया जा सकता है, जो कि काफी अट्रैक्टिव लेवल पर है। और अगर मैं बात करता हूँ और हमने देखा है लास्ट 1 मंथ से 7,000 के नीचे प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक नियर सपोर्ट जोन है, इसको लॉन्ग करके चलेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर रैली देखने को मिले टुवर्ड्स 8,500। ओरिएंटल की बात करें तो जब 13,000 के भाव थे तभी हमने पॉसिबिलिटी जताई थी दिस काउंटर में वीक इन द शॉर्ट टर्म। ऑलरेडी इट हैज करेक्टेड अ लॉट। अभी शॉर्ट सेलिंग की सलाह मैं नहीं दूंगा, बट आई थिंक नीचे जब करेक्शन ओवर होगा कहीं ना कहीं बेस क्रिएशन होगा, दोस टाइम पर लॉन्ग नीचे करने की सलाह रहेगी। बट अभी इस काउंटर में आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए। करेक्शन ऑलरेडी सब्सटेंशियल हो चुका है। ठीक है। तो टर्मरिक भी अच्छा लग रहा है स्तरों पर, वहां पर आप नजर रख सकते हैं। कोरिएंडर में भी राय आपको दे दी गई है। एक बार नेचुरल गैस पर भी नजर डाल लेते हैं। और एमसीएक्स नेचुरल गैस में आज हम देखें तो यहाँ पर भी 1% की वीकनेस है, करीब 616 के पास कारोबार कर रहा है। और नाइमेक्स नेचुरल गैस भी देखेंगे तो ये $7 के ऊपर, यहाँ पर हल्की कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। अमित, आपसे समझना चाहेंगे आपका क्या व्यू बन रहा है नेचुरल गैस में? क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं यहाँ पर? जी देखिए, पिछले 3 सेशंस की कंटिन्यूस तेजी के बाद मुझे लगता है कि मुनाफा वसूली का एक दौर हमें नेचुरल गैस दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में देखने मिलेगा। प्राइजेस का रोल ओवर भी अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा खासा 35 से 36 रुपये ऊपर है। हो सकता है कि रोल ओवर जो है वो भी कम होता हुआ दिखे, यानी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में हमें ज़्यादा बिकवाली आते हुए देखे, लेकिन ये मोमेंटरी होगी। पॉसिबली 2 या 3 दिनों के लिए जो टारगेट दिख रहा है वो फिलहाल इमीडिएट तौर पर 602 और एक्सट्रीम केस में 590 तक के लेवल हमें दिसंबर में देखने मिल सकते हैं, जिसके बाद दोबारा एक राउंड तेजी का निचले स्तरों से हमें देखने मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल फंडामेंटल जो है फिलहाल सपोर्टिव है मीडियम टर्म के हिसाब से नेचुरल गैस में। ठीक है, राइट, ऑलराइट। तो मीडियम टर्म के लिए थोड़ा पॉजिटिव रुझान है नेचुरल गैस में। आप ये नेचुरल गैस पर भी आप नज़र रख सकते हैं। चलिए, फिलहाल इतनी ही चर्चा कर पाएंगे हम इस शो में। तीनों ही एक्सपर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। जतिन जी, अमित जी, तरुण जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय देने के लिए।